धरती पर एक भयानक राक्षस का आतंक फैल चुका था। उसका नाम था रक्तबीज। वो कोई साधारण दानव नहीं था। उसकी हर एक बूंद खून से जन्म लेता था एक नया राक्षस। जितना उसे मारने की कोशिश की जाती वो उतना ही और शक्तिशाली बनता जाता। गांव, शहर, जंगल, हर जगह बस चीखें थीं, डर था और विनाश था। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थीं। देवता भी चिंतित थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई भी शक्ति इस आतंक को रोक नहीं सकती। रक्तबीज के पास एक अजीब शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसे समझ पाना भी नामुमकिन था। उसकी खून की हर बूंद धरती पर गिरते ही जन्म देती थी एक नए राक्षस को। एक को मारो तो 100 खड़े हो जाते थे। हर बार उसकी ताकत को खत्म नहीं बल्कि और बढ़ा देता था। युद्ध का मैदान अब सिर्फ खून और अंधकार से भर चुका था। वीर योद्धा हार मान चुके थे। देवता भी मौन थे, क्योंकि उसे हराना लगभग असंभव था। या शायद अब तक कोई सही शक्ति सामने आई ही नहीं थी, क्योंकि जब विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब जन्म होता है अंत का। अंत में जब धरती पर अंधकार अपने चरम पर पहुंच गया, जब हर ओर सिर्फ भय, विनाश और निराशा थी, तब सभी देवता एकत्र हुए। उनकी आंखों में चिंता थी और दिल में एक ही आशा। वे पहुंचे माँ दुर्गा के पास। हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, हे माँ, इस संकट से हमारी रक्षा करे। माँ दुर्गा ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब उसका अंत निश्चित है। और उसी क्षण माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हो गईं। माँ दुर्गा अब युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थीं। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अडिग साहस और उनके हाथों में विनाश का संकल्प। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और चारों ओर गूंज उठी शक्ति की गर्जना। माँ दुर्गा ने राक्षसों पर पहला वार किया। एक ही प्रहार में कई राक्षस धराशायी हो गए। उनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली भय। जैसे ही रक्तबीज का खून धरती पर गिरा, उसी क्षण एक नया राक्षस जन्म ले लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में एक राक्षस की जगह सैकड़ों खड़े हो गए। माँ दुर्गा ने फिर वार किया, लेकिन हर वार जैसे उस दानव की ताकत को और बढ़ा रहा था। खून गिरता और राक्षस बढ़ते जाते। युद्ध का मैदान अब एक भयानक जंगल बन चुका था, जहां हर दिशा में सिर्फ राक्षस ही राक्षस थे। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये एक ऐसी शक्ति के खिलाफ युद्ध था जो हर पल खुद को और भी बड़ा बना रही थी। और अब माँ दुर्गा समझ चुकी थी कि इस युद्ध को जीतने के लिए केवल बल नहीं, एक नई शक्ति की आवश्यकता है। तब जब युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका था, जब हर ओर सिर्फ राक्षस ही राक्षस थे, तब माँ दुर्गा के क्रोध से जन्म हुई एक नई शक्ति, माँ काली। उनका रूप भयंकर था। काले बादलों जैसा शरीर, आंखों में जलती हुई अग्नि, लंबी जिह्वा और चारों ओर फैलता हुआ एक डरावना लेकिन दिव्य आभा मंडल। उनकी उपस्थिति से ही पूरा युद्ध भूमि कांप उठी। माँ काली अब युद्ध में कूद पड़ी थीं। उनकी आंखों में अग्नि थी और हर कदम में विनाश की गर्जना। राक्षसों की सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही थी, लेकिन रक्तबीज अब भी खड़ा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका खून। तभी माँ काली ने एक अनोखा उपाय किया। जैसे ही रक्तबीज का खून बहता, वो उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से पी लेती। अब न कोई नई सेना बन रही थी, न कोई नया राक्षस जन्म ले रहा था। रक्तबीज पहली बार कमज़ोर पड़ने लगा। माँ काली के हर वार के साथ उसकी शक्ति घटती जा रही थी। उसकी गर्जना अब डर में बदल चुकी थी। जो कभी अजेय था, अब अंत के करीब था।
और फिर एक अंतिम प्रहार, ऐसा प्रहार जिसने पूरे युद्ध का अंत लिख दिया। माँ काली ने रक्त बीज का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, अंधकार मिट गया और चारों ओर गूंज उठी शक्ति की विजय। क्योंकि जब बुराई अपनी सीमा पार कर जाती है तब उसका अंत निश्चित होता है, और उस अंत का नाम है माँ काली। देवताओं ने राहत की सांस ली और माँ काली की जय जयकार करने लगे। लेकिन युद्ध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। रक्त बीज का अंत हो चुका था, लेकिन विनाश की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। वे नृत्य करने लगी, ऐसा नृत्य जिसमें सृष्टि भी कांप उठे। हर कदम के साथ धरती हिलने लगी, पहाड़ टूटने लगे, आकाश गरजने लगा। उनकी आंखों में अब भी वही अग्नि थी जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवता जो अभी अभी विजय का उत्सव मनाने वाले थे, अब फिर से डर के साए में आ गए। उन्होंने देखा कि ये क्रोध अब सिर्फ राक्षसों तक सीमित नहीं रहा। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा। ये अब युद्ध नहीं था, ये था प्रलय का संकेत। और तब सृष्टि को बचाने के लिए आवश्यक था एक ऐसी शक्ति का आगमन जो इस असीम क्रोध को शांत कर सके। देवता फिर से चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर माँ काली का क्रोध इसी तरह बढ़ता रहा तो सृष्टि को नुकसान हो सकता है। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने स्थिति को समझा और एक उपाय सोचा। वे शांत भाव से युद्ध भूमि में गए और माँ काली के सामने जमीन पर लेट गए। माँ काली अपने क्रोध में नृत्य करती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी उनका पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पति पर पैर रख दिया है। ये देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उनका ये रूप आज भी हमें चित्रों और मूर्तियों में देखने को मिलता है। माँ काली धीरे धीरे शांत हो गईं और उनका उग्र रूप समाप्त हो गया। अब वे फिर से एक शांत और करुणामयी देवी के रूप में प्रकट हुई। देवताओं और सभी प्राणियों ने उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने संसार को एक बड़े संकट से बचाया था। इस प्रकार माँ काली ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भी बुराई अपनी हद पार कर जाती है तब उसे समाप्त करने के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। वे केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे बुराई का नाश करके अच्छाई की रक्षा करने वाली माँ है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही प्यारी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में माँ काली ज़रूर लिखें। जय माँ काली।